वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। गुरु भाई गुरु बहन को जय गुरु। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के जीवन का एक सत्य घटना मैं सुनाने जा रही हूँ। ठाकुर जी का दिव्य अलौकिक धाम देवघर आश्रम और पावन वातावरण में ठाकुर जी अपने कमरे की शुद्ध शैया में विराजमान थे। कमरे में एक अलौकिक शांति विराजमान थी। दूसरी ओर बैठे भक्त सब ठाकुर जी की वाणी को बड़े शांत सरल से सुन रहे थे। उसी भक्तों के भीड़ में एक भक्त जिनका नाम गौरवदा था। गौरवदा बहुत ही पढ़े लिखे और अच्छा खासा पैसा महीनों में कमाते थे और उनकी सरकारी नौकरी थी। पर जब से ठाकुर जी से दीक्षित हुए तब उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और संसार के सुख को ठोकर मार के ठाकुर जी की सेवा को चुनी। गौरवदा पूरी भक्ति और समर्पण के साथ ठाकुर जी की सेवा में लग गए। उस दिन गौरवदा अपनी पुत्री को लेकर आश्रम आए थे। वह बालिका 7-8 साल की थी। मासूम सा चेहरा और भोली सी आंखों से ठाकुर जी को निहार रही थी। गौरवदा को 2 पुत्री थी और उनका कोई पुत्र नहीं था और उनके घर में उनके छोटे भाई को 4 पुत्री थी। घर पे कोई बेटा नहीं होने के कारण उस समय समाज की विशेष मानसिकता हुआ करती थी। इस विषय पर चर्चा करते हुए उसी सत्संग में एक महिला जिनका नाम नीलम बहन था, वो ठाकुर जी से विनम्र पूर्वक कहा, ठाकुर जी, गौरवदा को कोई बेटा नहीं है और ना ही इनके भाई को कोई बेटा है, बस बेटियां ही हैं घर पे। अगर इनका एक पुत्र हो जाता तो अच्छा होता। नीलम बहन की बात सुनकर वहाँ बैठे सभी भक्त ठाकुर जी को देखने लगे। सब बड़ी उम्मीद से ठाकुर जी को इस विषय में क्या कहते हैं। कमरे में कुछ क्षण के लिए शांति छा गई, लेकिन तभी एक घटना घटी। गौरवदा की बेटी खड़े होकर बोली, पिताजी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे पुत्र होगा। बालिका की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराए, लेकिन वह छोटी सी बालिका के मन के भाव को हंसी में नहीं प्रेम की थी। वह अपने पिताजी की इच्छा पूरा करना चाहती थी। यदि पिताजी को पुत्र नहीं मिला तो वह बड़ी होकर स्वयं अपने पिताजी को एक पुत्र दे देगी। उसकी प्रेम भरी भाव को सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। पर जो भक्त जन हंसे, जिसके कारण वह बालिका संकोच से भर गई और नीचे झुककर बैठ गई। उसी समय प्रेममय अंतर्यामी श्री श्री ठाकुर जी की दृष्टि उस बालिका पे पड़ी, जिन्होंने बड़े प्रेम और स्नेहपूर्वक उसे देखा और अत्यंत सहज स्वर में बोले, बेटी, बड़ी होकर तुम्हें अपने पिता के सुख शांति के लिए पुत्र पैदा करने की आवश्यकता नहीं। वह पुत्र तुम्हारी माँ ही पैदा करेगी, और वो भी साल भर के अंदर। ठाकुर जी की वाणी सुनकर सभी हैरान रह गए। वैसे तो संभावना नहीं थी। समय बीत गया, दिन महीनों में बदल गए, पर हुआ वैसा ही जैसा ठाकुर जी ने कहा। साल भर होने से पहले गौरवदा के घर में पुत्र का जन्म हुआ। जहाँ कोई उम्मीद भी नहीं थी, वहाँ नन्हे से बालक की किलकारी गूंज उठी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। एक बार फिर सभी ने अनुभव किया, श्री श्री ठाकुर जी की वाणी कभी असत्य नहीं होती। ये एक पुत्र के जन्म की घटना नहीं है, ये उस दिव्य दृष्टि की झलक है जो पर्दे के पार भी देख सकती है। ये उस करुणा की कहानी है जो छोटी सी बच्ची के निष्कपट प्रेम को समझते हैं, और उस सत्य का परिणाम है। जब कोई महापुरुष कुछ कहते हैं तो अनुमान नहीं, सत्य का प्रमाण होता है। जय गुरु।